नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितयहेतवे प्रध्वस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद, आप सभी का मनुस्मृति के इस विचार परंपरा में स्वागत है। वर्तमान में हम लोग मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय पर विचार कर रहे हैं और उस पर भी जो प्रसंग चल रहा है वह है कि द्वितीय अध्याय के संस्कार प्रकरण में जो ब्रह्मचारी हैं उनके क्या क्या आचरण होना चाहिए, क्या क्या स्वरूप होना चाहिए, उसी के संदर्भ में बतलाया गया कि अपनी इंद्रियों को बस में रखना चाहिए और इंद्रियों को वश में करने का जो मुख्य स्वरूप है कि प्रथम मन को वश में करें। अगर मन को वश में कर लेते हैं तो बाकी इंद्रियां स्वतः धीरे धीरे वो संयमित हो जाती हैं। इसके बाद का प्रसंग आता है संध्योपासन का। संध्योपासन जो भी द्विज हैं उनको सब काम छोड़ करके करना चाहिए, क्योंकि उसी से उनको उनका जो आध्यात्मिक तेज है उसकी अभिवृद्धि होती है और वो सर्वदैव निष्पाप रहता है। शास्त्र कहते हैं कि प्रातः संध्या करने वाले एक व्यक्ति के रात्रि में किए गए जितने पाप हैं सब स्वतः नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार मध्याह्न संध्या करने पर व्यक्ति के जो भी प्रत्यवाय हैं वो नष्ट होते हैं और सायंकाल संध्या करने पर दिन में जाने अनजाने में जो भी पाप होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से द्विज हमेशा निष्पाप होता है। परंतु अगर वह जो है संध्योपासन ना करे तो जाने अनजाने जो पाप कर्म उसके द्वारा सब हुए हैं वो नष्ट नहीं होते हैं, उनका फलभोग करना पड़ता है। यही उसका मुख्य रहस्य है। संध्योपासन न करने से दोष है, करने से कोई उससे पुण्य आदि लाभ नहीं। जैसे आपके मकान में अगर आप सामान्य रूप से देखते हैं तो आपको कचरा नहीं दिखाई पड़ता है, किंतु जब झाड़ू लगाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ कचरा निकल ही आएगा। उसी तरह से संध्योपासन का सह शरीर और मन और आत्मा में विद्यमान जो पाप रूप कचरा है उसको साफ करने के लिए संध्योपासन अत्यंत आवश्यक है। वो संध्योपासन कब करना चाहिए, इसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है। पूर्वाम संध्याम जपस्तिष्ठेन सावित्री मर्क दर्शनात् पश्चिमाम तो सदा शीत सम्यक ऋक्ष विभावना। जब पूर्व पहले जो है प्रातः काल की संध्या जब आप करेंगे तो संध्योपासन करने के बाद जप कर्म होता है। तो प्रातः काल की संध्योपासन में जप कर्म जो करना चाहिए वो खड़े होकर के करना चाहिए, बैठ करके नहीं करना चाहिए। तो प्रश्न होता है जब कब तक करना चाहिए। प्रायः लोग 1 माला किए, 2 माला किए, कोई 4 माला किए, कोई 5 माला किए, कोई 6 माला किए, ये इत्यादि देखा जाता है। जिसका जितना भी समय है, जितना जिसका संकल्प है। शास्त्र कहता है कि जब आप संध्योपासन करें और जब कर्म आपका प्रारंभ हो तो जब सूर्योदय जब तक ना हो जाए तब तक जब करना चाहिए। पूर्वां संध्याम जपस्तिष्ठेन सावित्रीम अर्क दर्शनात्। अर्क दर्शनात् सूर्य दर्शनात्, सूर्य दर्शनात् प्राक, सूर्य दर्शन के पूर्व तक जब कहीं सूर्य दर्शन हो जाए तो फिर जब को पूर्ण करना चाहिए। और पश्चिमाम तो सदा शीत सम्यक ऋक्ष विभावनात्। और सायंकाल की जो संध्या है जब संध्योपासन आप करें तो उस गायत्री जब तक करना चाहिए जब तक तारागण दिखाई देने ना लग जाए।
ये उसका मुख्य स्वरूप है। अब इस पर भी अनेक विचार हैं, इस पर जो है आचार्यों के, परंतु यह सामान्य रूप से यह है कि जब भगवान सूर्य उदित हो जाएं तब तक जप करना चाहिए। और जब जो है संध्योपासन का जो उत्तम संध्योपासन है वो जो है कहलाता है, जब तारा गण दिखाई देते रहें उसी समय संध्योपासन प्रारंभ करना चाहिए। उत्तमा तारकोपेता संध्योपासन के लिए कहा गया है। और मध्यमा लुप्त तारका, मध्यम संध्या यह है कि सूर्योदय नहीं हुआ है और तारागण जो है लुप्त हो गए, उस समय जो संध्योपासन किया जाता है अर्थात अरुणोदय के समय पर, तो उस संध्योपासन को मध्यम संध्योपासन कहते हैं। और अथवा सूर्य सहिताचा, सूर्योदय होने पर जो संध्योपासन कहते हैं उसको अधम अर्थात तृतीय श्रेणी की संध्योपासन है, ये उसका मुख्य है। तो इसलिए जब तारागण दिखाई देते रहे उस समय संध्योपासन करेंगे। और फिर जब तक कब करना है, सूर्योदय का जब समय हो जाए, सूर्य दिखाई देने की स्थिति में हो जाए तब तक जो है जब करना चाहिए। इसी प्रकार जो है सायं संध्योपासन का भी जो सूर्य रहे तो संध्योपासन प्रारंभ कर देना चाहिए, माने सूर्यास्त के पहले उस संध्योपासन को आप प्रारंभ किया। और जब कब तक करना है, जब तक तारागण दिखाई देने न लग जाए तब तक जब करना है। उसमें भी संध्या के 3 प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी है। प्रथम श्रेणी है सूर्य के रहने पर संध्योपासन होना, द्वितीय श्रेणी है सूर्य के अस्त होने पर करना, और तीसरी श्रेणी है तारागण दिखाई देने पर करना। इसमें ये 3 श्रेणी उसके भी हैं। तो ऐसे संध्योपासन के विषय में जो है अनेक विचार हैं, और जबकि विषय में ही अनेक विचार हैं। शास्त्रकारों ने इसमें बहुत जो है विचार किया है। विस्तर भय से उसके विषय में अधिक चर्चा नहीं की जा रही। अब इसके बाद जो संध्योपासन करने से लाभ क्या होता है वो कहते हैं, पूर्वाम संध्याम जपस्तिष्ठन नैषमेनो व्यपोहति। जो व्यक्ति प्रातः पूर्वाम संध्याम अर्थात प्रातःकालीन संध्याम, तो उस प्रातःकाल संध्या में जपस्तिष्ठन जपन, खड़े होकर के आसन में खड़े हो जाइए और खड़े होकर के जब आप जप करते हैं तो नैषम एना व्यपोहयति, रात्रि काल में जितने किए गए पाप कर्म हैं वो स्वतः नष्ट हो जाते हैं संध्योपासन करने से। पश्चिमाम तो समासीना मलम हंत दिवाकृतम, और जो है सायंकाल संध्योपासन जब आप बैठ के करते हैं तो उस जगह पर जो है जब संध्योपासन आपने किया तो दिवाकृतम मलम हंति, दिन में कितने किए गए जितने पाप हों उनको नष्ट करता है। न तिष्ठति तु यह पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमां सशूद्रवद बहिष्कार्य सर्वस्मात् द्विजकर्मणः। अब अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो संध्योपासन नहीं करता है, कौन करे संध्योपासन? उतरे सवेरे 4 बजे से उठो, स्नान आदि करो, फिर संध्योपासन करो, फिर जप करते रहो सूर्योदय तक, लगभग 1 घंटा तो 1.25 घंटा लगभग लग जाता है। तो उस समय तक आप जप करते रहो तो 1.25 घंटा सवेरे का गया, 1.25 घंटा शाम का गया, उसमें 25 काम हो जाएंगे। क्यों किया जाए उसको? फालतू है उसको। तो कहा द्विज के लिए ये करनी है। यद्यपि जो है शूद्रों के लिए भी संध्योपासन का स्वरूप है, वो जो है जिसमें जो है वो पौराणिक मंत्रों के माध्यम से पौराणिक संध्योपासन, पौराणिक उसके लिए जो है गायत्री मंत्र भी है, क्योंकि दोनों प्रकार की गायत्री मंत्र, वैदिक गायत्री मंत्र भी है और पौराणिक गायत्री मंत्र भी है। तो पौराणिक गायत्री मंत्र को जप करने का, संध्योपासन करने का अधिकार स्त्रियों को और शूद्रों के लिए शास्त्रकारों ने कहा है। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो हैं उनके लिए वैदिक मंत्र के जप करने का, उसमें भी अनेक प्रकार हैं, सूक्ष्म विवेचन बहुत शास्त्रों में है। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि जो द्विज है, द्विज अगर वह प्रातः संध्योपासन नहीं करता है, ना ही सायंकाल संध्योपासन करता है, तो उसके लिए दंड क्या है? दंड तो कुछ नहीं है, परंतु दंड यही है उसके लिए कि वो जितने भी याग आदि कर्म हैं, संस्कार के कर्म हैं, यजन आदि कर्म हैं, उनमें उनका अधिकार समाप्त हो जाता है। जैसे शूद्र का अधिकार नहीं है, तदवत उनका भी अधिकार समाप्त हो। सशूद्रवत बहिष्कार्य सर्वास्मात् द्विजकर्मणा,
सर्वस्मात् द्विज कर्मणा, द्विजों के जो भी शास्त्रीय विधान हैं, आतिथ्यादि सत्कार है, उनको दान देना है, उनके द्वारा यजन कर्म आदि कर्म कराना है, ऐसे जो है कार्यों को उनसे उस विषय में संबंध नहीं रखना चाहिए। अन्य विषय में भले ही संबंध रखें, परंतु द्विजोतित जो कर्म हैं उनमें उनका बहिष्कार करना चाहिए। बहिष्कार का मतलब है कि उनको उस कार्य में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। ये उसका मुख्य तात्पर्य। ये नहीं कि आए तो उनका अपमान करना चाहिए, ये उसमें करणीय नहीं। अपमान करने का मतलब है कि उनका आए तो उनको बैठने के लिए मत कहिए, उनको जला दी मत दीजिए, ये नहीं है। वो तो सामान्य अतिथि का जो धर्म है वो तो सबके लिए करणीय है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। अपने घर में कोई भी आता है सबका सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। किंतु द्विज संबंधी जितने कर्म हैं उन कर्मों को उनसे उनका संबंध उसमें नहीं रखना चाहिए। ये शास्त्र का नियम है। अपाम समीपे नियतो नैत्यकम विधिमास्थितः सावित्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यम समाहितः। अब प्रश्न होता है कि संध्योपासन कहाँ करना चाहिए। तो अब संध्योपासन तो सामान्य रूप से यह है कि जो भी अपने अपने घर में होते हैं प्राय वहीं स्नान किए वहीं किए, परंतु यदि संभव हो तो अपाम समीपे, जलाशय के समीप, जैसे तालाब है, नदी है, कूप आदि है, जो भी जलाशय हो उसके समीप में नियत हो करके अपने को संयमित करके और जो है नैत्यकम विधिम आश्रिता, जो नित्य कर्म का विधि है उन विधियों के स्थान पर तो उसको करना चाहिए। अब इसमें और दूसरे है उस पर कहा गया अरण्यम, तो निर्जन देश में भी करना चाहिए। अब ये कहने का मतलब क्या है कि जल के समीप संध्योपासन करने से, जल के समीप के होने से जल की जो ऊर्जा है उसका भी लाभ मिलता है संध्योपासन करने वाले व्यक्ति को। साथ साथ उस जगह पर क्या होना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए। सामान्य जो तत्त कर्म करने वाले लोग हैं वो हों, किंतु तद्भिन्न कर्म करने वाले लोग हों जिससे आपका ध्यान भंग ना हो। तो ये उसमें मुख्य आवश्यक है। और ऐसे जगह में आपको उस नित्य विधि का अर्थात संध्योपासन का विधान करना चाहिए। और वहीं पर जो है उसी उपवन में या अरण्य में जो है गायत्री का जप भी करना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपका मन की एकाग्रता बनेगी। आपने जब किया मन की एकाग्रता नहीं बनी तो फिर आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए कहा गया है अपाम समीपे नियतः अरण्यम गत्वा, अरण्य में जा करके। तो अरण्य का तात्पर्य है वन है। वन आने का मतलब होता है कि जहाँ पर पेड़ पौधे पर्याप्त लगे हुए हैं वहाँ पर आप जब करेंगे तो उनके द्वारा मिलने वाले जो लाभ हैं वो भी आपको प्राप्त होंगे। तो जलाशय के समीप में, अरण्य में और देवस्थान में वहाँ पर जो है संध्योपासन करने से अधिक लाभ होता है। अगर वो संभव नहीं है तो भी अपने घर में भी जहाँ पर आपका पूजा स्थान हो वहाँ पर संध्योपासन किया जा सकता है। तो सावित्रीमप्यधीयते, वहीं पर हो जाए गायत्री का जब भी करना चाहिए। और समाहिता, समाहिता का तात्पर्य है कि पूर्ण रूप से एकाग्र चित्त हो करके, प्रसन्न चित्त हो करके इन सब कार्यों की, इसलिए समाहिता का इन्होंने लिखा है परित्यक्त चित्त व्याक्षेप। चित्त की जो व्यग्रता है उसको पूर्ण रूप से त्याग देना चाहिए। नियतः शब्द का अर्थ होता है शुचि यत्नवान, अर्थात यत्न पूर्वक, अर्थात संपूर्ण कार्यों को छोड़ करके अत्यंत पवित्र अवस्था में। पवित्र का मतलब ये नहीं होता है कि आपने खूब स्नान कर लिया और जो है अपने जो है पवित्र वस्त्रों को धारण कर। तो मन वाणी शरीर तीनों की पवित्रता आवश्यक है। मन भी आपका पवित्र हो, वाणी भी आपकी पवित्र हो। तो वाणी की पवित्रता होती है सत्य वचन से, और मन की पवित्रता होती है उत्तम भगवत चिंतन से, और शरीर की पवित्रता होती है स्नान आदि से, शुद्ध वस्त्र धारण करने से। तो मन वाणी शरीर से पवित्र हो करके चित्त में जो भी प्रकार के व्याक्षेप हैं, चाहे वो शत्रुकृत हों, मित्रकृत हों, परिवारकृत विक्षेप हों, स्वतः अपने कार्य संबंधी विक्षेपों का सबका त्याग करना चाहिए। और इस तरह से जितने भी
कार्य उनको छोड़ करके अत्यंत पवित्रावस्था में प्रसन्न चित्त हो करके संध्योपासन का विधेयन करना चाहिए।